कहाँ है पंचायत का पालक सहायक, कहाँ है इस पंचायत में? पूर्ण करते हुए आप लोगों के आने के लिए, और जैसा कि मुझे बताया गया है कि 10 बजे से लगातार आप लोग बैठ के यहाँ पे सभी पदाधिकारियों की बात सुन रहे हैं, इसके लिए आप सभी लोग को बधाई और धन्यवाद देता हूँ। यह बड़ी बात है कि आप लोग बिना यहाँ से हिले 4 घंटे से आप लोग सभी की बातें सुन रहे हैं, और ये जो बातें बताई जा रही हैं जनसंवाद कार्यक्रम का जो उद्देश्य है वह यही है कि सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उसकी जानकारी जन जन तक पहुंचाई जाए, और सरकार के द्वारा जो काम किए जा रहे हैं और जो काम किए गए उसकी भी जानकारी आप लोगों को दी जाए, ताकि सरकार की जो योजनाएं आपको आपके अधिकार के रूप में मिलती है उस अधिकार का आप ससमय समुचित रूप से प्रयोग कर सकें। अभी आप लोगों ने डीडीसी साहब को सुना, डीटीओ साहब को सुना, डीपीआरओ साहब को सुना, अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी को सुना, बिजली विभाग के पदाधिकारी को सुना, कृषि विभाग के पदाधिकारी को सुना, कल्याण विभाग के पदाधिकारी को सुना, आईसीडीएस के पदाधिकारी को आप लोगों ने सुना, उद्योग विभाग के पदाधिकारी को सुना आपने। तो इस तरह से सरकार की जितनी योजनाएं चल रही हैं विशेषकर युवक और युवतियों के लिए और छात्र और छात्राओं के लिए और महिलाओं के लिए, इसकी जानकारी नहीं रहने के कारण आप अपने आवश्यकताओं को ससमय पूरा कर नहीं पाते हैं और हम लोग आर्थिक रूप से सामाजिक रूप से पीछे रह जाते हैं। सरकार की सारी योजनाएं कल्याणकारी योजनाएं होती हैं। कई सारी योजनाओं में सड़क की योजना हो गई, नली गली की योजना हो गई, बिजली की योजना हो गई, पानी की, स्वास्थ्य की, शिक्षा की, और कई सारी योजनाएं ऐसी हैं सरकार की जिसमें आपको आर्थिक लाभ दिया जाता है, अर्थात आपके बैंक खाते में सरकार आपके विभिन्न कार्यों के लिए आपकी योग्यता के अनुसार आपके खाते में सरकार सीधे सीधे पैसे डाल देती है। उसमें जैसे पेंशन की योजनाएं हो गई, छात्रवृत्ति की योजनाएं हो गई, विवाह प्रोत्साहन योजना हो गया, दिव्यांग जन प्रोत्साहन योजना हो गया, इंटरकास्ट मैरिज हो गया। आपदा में यदि आपके घर में किसी की मृत्यु हो जाती है दुर्घटना से, नदी में डूबने से, या आग लग के आपका सामान जल जाता है तो उसके लिए सीधे सीधे आपके खाते में पैसा दिया जाता है। तो इस तरह से सरकार कई सारी योजनाओं का संचालन करती है, और मुझे काफी हर्ष हो रहा है और खुशी हो रही है कि आप लोगों ने सारी योजनाओं की जानकारी ली है। लेकिन जैसा कि डीडीसी साहब आपको बता रहे थे कि 4 घंटा कार्यक्रम करने के बावजूद सरकार जितनी योजनाएं आप लोगों के लिए, हम लोगों के लिए संचालित करती है उसका 10 से 20% भी हम आपको लोगों को नहीं बताओगे। कृषि समन्वयक हो गए, राजस्व कर्मचारी हो गए, पंचायत सचिव हो गए, तो ये सारे लोग जो आपके काम करते हैं, आपकी पंचायतों में आते हैं अलग अलग उद्देश्यों से, तो आप इनसे अपनी आवश्यकता के बारे में बता सकते हैं और इनसे आप पूछ सकते हैं कि सरकार की कौन सी योजना हमारे इस कार्य के लिए है। आप अपने माननीय जनप्रतिनिधिगण से, मुखिया जी से, पंचायत समिति से, वार्ड सदस्य से भी इसकी जानकारी ले सकते हैं, क्योंकि ये लोग लगातार प्रशासन के संपर्क में रहते हैं और इनको ये योजनाओं की जानकारी रहती है।